आपने ऊंचा बोलना है। बैच नंबर 39 है, इनकी फर्स्ट फ्री क्लास है, प्लीज आवाज ऊंची रखिएगा। थैंक यू। ओके सर। आज की इस क्लास में हम लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में देखना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज़ है और हम इस कोर्स को किस तरह से करेंगे। इस कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें हम सीखेंगे और किस तरह से हम एज अ प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं। अगर किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता, तो भी प्रॉब्लम, टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बिल्कुल इसे स्टार्टिंग से सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो कोर्स हम करने जा रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, उसका क्या मतलब है, उसका मकसद क्या है, और कौन पर्सन ग्राफिक डिजाइनिंग को क्रिएट करता है, और इसका स्कोप है या नहीं है। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज़ है? ग्राफिक डिजाइनिंग हमारी आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर हम प्रोफेशनल वे में डिजाइन के एलिमेंट्स यूज करते हैं। एलिमेंट्स में हम क्या चीज़ें यूज करते हैं? इमेजेस, टेक्स्ट और कैरेक्टर्स वगैरह यूज करके हम कोई ना कोई मैसेज क्रिएट करते हैं, जो हम अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करते हैं, और उनके जरिए हम विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं। अब ये सारा प्रोसेस हम किस तरह से करते हैं? हमने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर, आपने देखा होगा कि पंफलेट जिसे हम बोलते हैं, या फिर सोशल मीडिया पोस्टर भी हम उस चीज़ को बोल सकते हैं। ठीक है, आम लैंग्वेज में हम लोग उन्हें पंफलेट वगैरह बोल रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें जब हमारे पास आती हैं, पंफलेट लगा, लाइक पंफलेट किसी स्कूल का है या किसी यूनिवर्सिटी का है, या फिर किसी जॉब का इश्तिहार है, तो वो क्या चीज़ होती है? वो ऑफिस वाले डायरेक्ट हमारे घर आके हमें नहीं बताते कि हमारी वैकेंसीज खाली हैं, या स्कूल वाले या कॉलेज वाले हमें घर आके नहीं बताते। ठीक है, उन्होंने जो एक पोस्ट बनाई होती है, वो सोशल मीडिया पोस्ट हो या कोई पंफलेट हो, कोई फ्लायर हो, इस तरह की कोई भी चीज़, वो जब बनाते हैं, बनाकर वो हम लोगों को देते हैं। ठीक है, या तो वो हमारे घरों में देकर जाते हैं, घरों के बाहर लोग दे जाते हैं, या वहाँ कोई एडमिशन के लिए जाता है तो उन्हें मिलती है, या हमें उनकी वेबसाइट्स पर भी मिल जाती हैं। तो हम उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट तो नहीं कर रहे होते, बट उस चीज़ को देखकर हम सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं किस तरह से। लाइक हमारे पास एक ओटिस मीडिया का पोस्टर है। ठीक है, हमने इसे देखा कि कौन सी कंपनी ये चीज प्रोवाइड कर रही है, ओटेक्स मीडिया प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है? हमें फ्री 4 डेज की ट्रेनिंग दे रही है। और किस चीज की ट्रेनिंग है? ग्राफिक डिजाइनिंग की। इसके अंदर कोर्स कोर्स की आउटलाइन क्या है, कौन कौन सी चीजें हम सीखने वाले हैं, इसमें हमें ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और ट्रेनिंग के फीचर्स भी यहाँ बताए गए हैं। अब हमने जो डायरेक्टली जो था कम्युनिकेट ओटेक्स मीडिया की कंपनी से नहीं किया, हमने ये जो एक पोस्टर था उसके जरिए कम्युनिकेट करके हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आए। ये होती है हमारी आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्रिएट कौन करता है? कि एक ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करता है। ग्राफिक डिजाइनर कौन है? एक प्रॉब्लम सॉल्वर उसे बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर किस तरह से हम बोल सकते हैं? एक पर्सन जो कि किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमारे पास कोई भी क्लाइंट आएगा, लाइक अगर हमारे पास किसी पर्सन ने कोई कंपनी न्यू क्रिएट की हो, नई कंपनी बनाई है, ठीक है, उससे उसकी कंपनी की पहचान भी चाहिए, जिसके लिए उसे उसका लोगो चाहिए, और लोगों को उसके बारे में अवेयर करने के लिए उसे सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह चाहिए होंगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एक ग्राफिक डिजाइनर के पास लेकर आएगा, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स उसे बताएगा। और ग्राफिक डिजाइनर वो सारी चीज़ों को, यानी कि उसका जो टेक्स्ट होगा, उसके जो भी कलर्स उसने हमें बताए होंगे, पिक्चर्स वगैरह जो भी उसने हमें दी होंगी, उन सब को कंबाइन करेगा। कोई एडवर्टीजमेंट क्रिएट करेगा ग्राफिक डिजाइनर उससे, या कोई मैगजीन क्रिएट करेगा, या बुक क्रिएट करेगा। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इसलिए हम ग्राफिक डिजाइनर को प्रॉब्लम सॉल्वर भी बोलते हैं। अब हमारे पास अगर देखें कि ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप है या नहीं है, और पाकिस्तान में स्पेशली इसका स्कोप है या नहीं है, ये इस तरह के जो हमारे ये कोर्सेज हैं, ठीक है, वो हम ऑनलाइन अर्निंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, बल्कि उसी के लिए यूज करते हैं। हमारे पास बहुत सारे इस तरह के लेम एक्सक्यूजेज होते हैं, लाइक कि हमें जो है वो नहीं, हम बाहर नहीं, घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकते, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है कि हम घर को भी मैनेज करें और बाहर को भी मैनेज करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हम इस कोर्स को सीखें, इन स्किल्स को सीखें, सीखने के बाद हम घर में अपना काम करते हुए, हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम भी
बचता है। ठीक है, कोई पर्सन जितना भी बिजी हो उसके पास टाइम तो होता ही है जिसमें हम स्क्रॉलिंग करते हैं या मूवीज देख लेते हैं, ड्रामास देख लेते हैं। उनसे बेहतर है कि हम अपनी किसी स्किल पर वर्क कर लें। ठीक है, अब इसका स्कोप है या ग्राफिक डिजाइनिंग का पाकिस्तान में या नहीं है, ऑब्वियसली इसका स्कोप है। किस तरह से स्कोप है, अगर हम स्कूल्स में देखें, स्कूल्स में भी उन्होंने अपनी वेबसाइट्स के लिए, अब तो हर चीज़ सोशल मीडिया पर है। हर कोई छोटे से छोटा स्कूल भी बना है ना, तो वो भी सोशल मीडिया के ऊपर इन है। ठीक है, उनकी जो भी एड्स चल रही होंगी उसके अंदर सोशल मीडिया पोस्ट होंगी, उन्होंने अपने स्कूल के पम्फलेट्स बनाने होंगे, अपना टाइम टेबल बनाना होगा, ठीक है, अपनी क्लासेस के बारे में बताना होगा। तो वो सारी चीज़ें वो खुद तो क्रिएट नहीं करेंगे, उनके लिए उन्हें होगी एक ग्राफिक डिजाइनर की ज़रूरत, जो या तो वो उन्हें हायर करेंगे अपने स्कूल में, ठीक है, या फिर वो इस तरह से, जिस तरह से ऑनलाइन डीलिंग करते हैं उस तरह से करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और रेस्टोरेंट्स में भी उन्होंने अपनी पोस्ट को, जो उनका डेली का मेन्यू होता है उन्हें क्रिएट करने के लिए उन्होंने ग्राफिक डिजाइनर रखे होते हैं। और अगर इन सब चीज़ों से हटके हम देखें तो इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में किस तरह से है, लाइक उन्होंने टी शर्ट डिज़ाइन करवानी है तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर करेगा डिज़ाइन। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग के लिए भी आजकल जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है, यूट्यूबर्स हैं, उन्हें अपना यूट्यूब का जो वीडियो उसका थंबनेल क्रिएट करने के लिए ग्राफिक डिजाइनर उन्होंने हायर किए हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट इस तरह की सेलिब्रिटीज की हो रही होती हैं उसके लिए भी उन्होंने ग्राफिक डिजाइनर्स हायर किए हुए होते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनर का बहुत स्कोप है और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। उसके बाद अगर हम देखें कि ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखना टफ है या इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर हम डेली का 1 या 1.5 घंटा भी इसे दे रहे हैं ना, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहकर अपना ध्यान जो है, अपना फोकस इस चीज़ पर रख के करें उसे, तो बहुत आसान है इस चीज़ को सीखना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके, हमने ग्राफिक डिजाइनिंग को देख लिया कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, ग्राफिक डिजाइनर कौन है। ठीक है, और स्कोप इसका है कि नहीं है पाकिस्तान में भी, और अगर है तो कहाँ कहाँ है। ठीक है, अगर हमें इस तरह से किसी स्कूल कॉलेजेस में नहीं जाके एज ए एम्प्लॉय वर्क नहीं करना, तो हम एज अ फ्रीलांसर्स, हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम अपना वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ग्राफिक डिजाइनिंग को हम इजीली सीख सकते हैं या नहीं। अब हम कोर्स की आउटलाइन देख लेते हैं कि इस कोर्स के अंदर हमने क्या कुछ चीज़ें सीखनी है और उसे हम किस किस तरह से करेंगे। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, बहुत से आसान से पार्ट से लेकर हम आगे फिर एडवांस तक जाएंगे। जिस तरह से है हाउ टू मेक शेप्स, वेरी फर्स्ट हम ये टॉपिक देखेंगे कि हम शेप्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर फर्दर सब टॉपिक्स होंगे, कुछ टूल्स, कुछ चीज़ें आपको रिपीटेंस में शो होंगी, वो इसलिए कि उन पर हमारी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हमारे पास वेरी फर्स्ट चीज़ आ रही है। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या है कि इसके अंदर हम जब हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं ना, तो हमें उसकी सारी चीज़ों का, उसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि हमने इसमें कलर किस तरह के यूज़ करने हैं, इसकी शेप किस तरह की बनानी है, इसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में। देन शेप्स क्रिएट करेंगे, पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे। पेन टूल हर जगह इस्तेमाल हो रहा होता है, इसलिए पेन टूल को ग्राफिक डिजाइनिंग की बैकबोन भी बोलते हैं। मतलब हमने कोई लोगो क्रिएट करना है, या कोई फ्लायर बनाना है, कोई ब्राउचर बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है, वेक्टर ट्रेसिंग करनी है या वैसे ट्रेसिंग करनी है किसी चीज़ की, तो हमें उसके लिए पेन टूल की ज़रूरत होती है। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड हाउ टू राइट टेक्स्ट, किस तरह से हम टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। हर क्लास के लास्ट पर आपको एक असाइनमेंट टास्क दिया जाएगा जो कि आप लोगों को कंप्लीट करना होगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। ठीक है, देन हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट, कलर और ग्रेडियंट हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब व्हाट इज कलर एंड व्हाट इज ग्रेडियंट, जिस तरह से ये कलर हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल एक ही कलर है इस पूरी लाइन में, इसे हम बोलते हैं सिंपली कलर। ठीक है, ग्रेडियंट क्या चीज़ है, ग्रेडियंट हम कह सकते हैं कि 2 डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर। लाइक अगर हम देखें कि एक कलर हमारे कपड़ों पर भी आजकल इस तरह का होता है, मोबाइल फोन्स के कवर्स पर भी होता है, इनफैक्ट मोबाइल फोन्स पर भी होता है कि एक डार्क कलर से स्मूथली, बहुत लाइटली, वो स्मूथली जो है वो एक लाइट कलर में जा रहा है, डार्क से लाइट कलर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। इसमें भी हम मेक शेप देखेंगे, पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे,
डिफरेंट पार्ट्स पर हम कलर और ग्रेडियंट को फिल करना देखेंगे, सिंपल लोगो डिजाइन करेंगे शेप्स को यूज करके, एंड हाउ टू राइट टेक्स्ट। देन हमारे पास ये छोटा थोड़ा सा एक स्टेप एडवांस तक का आ जाएगा कि हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ओवरलैपिंग लोगो। ठीक है, इसके अंदर हम शेप बिल्डर टूल का यूज करेंगे, शेप बनाएंगे और लोगो बनाएंगे, पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे एंड अगेन शेप बिल्डर टूल देखेंगे, एक पूरा जो है वो लोगो डिजाइन करेंगे, और लोगो डिजाइन करने के बाद हम उस लोगो को प्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं अपने क्लाइंट को कि वो उसे एक्सेप्ट करे, उसमें ज्यादा मिस्टेक्स ना निकाले। ठीक है, देन यहाँ से हमारे जो है वो एडवांस लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे कि किस तरह से हम ब्राउशर या फ्लायर बना सकते हैं। अब ब्राउशर और फ्लायर में क्या जी स्टूडेंट्स, में इसके नेट का इशू आ गया, तो वो ज्वाइन कर रही हैं जी दोबारा। स्टार्ट कर दें। ओके, सॉरी फॉर दिस, इंटरनेट स्लो हो गया था। अब फ्लायर और ब्राउचर में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है? फ्लायर हमारे पास कोई भी एक चीज़ होती है जिसमें हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं, लाइक किसी स्कूल का कोई पम्फलेट हमारे पास आता है तो वो एक ही पेज पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसकी मुश्तमिल होती है। ठीक है, ब्राउशर क्या है, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं, उसके हमारे जो मेन्यू कार्ड हमारे सामने वो रखते हैं, वो ब्राउशर होता है जिसकी एक से ज़्यादा फोल्डिंग्स हो। ठीक है, इसमें हम क्लिप मास्क का यूज़ करेंगे, और जो है वो इसमें हम टेक्स्ट का भी यूज़ करेंगे। देन हम देखेंगे कि हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसकी डेप्थ क्रिएट करेंगे। इलस्ट्रेशन क्या होती है, आपको ये जो हर स्लाइड के ये साइड पर ये चीज़ नज़र आ रही है, इसे हम इलस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कीज बताई जाएंगी और किस तरह से हम दूसरी वेबसाइट से कलर चूज कर सकते हैं वो देखेंगे। देन देखेंगे किस तरह से हम 3D लोगो डिजाइन कर सकते हैं, पूरा 3D प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, 3D बॉक्स क्रिएट करना, एंड हाउ टू मेक पैकेजिंग डिजाइन, पैकेजिंग डिजाइन किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, लेबल डिजाइन, और उसके बाद उसके मॉकअप्स भी देखेंगे। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन करेंगे। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन क्या है कि हम 3D बॉटल क्रिएट करेंगे, उसमें वायर फ्रेमिंग वगैरह भी देखेंगे और कलर ऐड करना भी देखेंगे। देन हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप, फोटोशॉप पर रहते हुए हम एक पोस्टर किस तरह से डिजाइन करेंगे, उसमें करेक्टिव विजुअलाइजेशन करेंगे, क्रॉपिंग, पेन टूल, ये सारी चीजें देखेंगे। और हमारा लास्ट पर होगा कि हम किस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप पर, उसमें भी हम टाइपोग्राफी यूज करेंगे और करेक्टर का यूज करेंगे। सो ये था हमारा कोर्स आउटलाइन। ठीक है, अब हम कुछ प्लेटफॉर्म्स पर देख लेते हैं कि किस तरह हम उन पर वर्क कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर। अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहें कि हम जो है वो साथ में सीख भी रहे हैं और साथ में अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये चीज़ आती है फेसबुक। ठीक है, फेसबुक पर यहाँ पर हम देखें तो उन्होंने ग्रुप्स हमें ज्वाइन करने पड़ते हैं, उन्होंने पोस्ट की होती है अगर कोई भी उन्हें ग्राफिक डिजाइनर की नीड है, ठीक है, या किसी वीडियो एडिटर की नीड है, या किसी भी चीज़ की, तो वो यहाँ हमें शो हो रहे होते हैं। ठीक है, सिंपली हम जाके उन्हें कमेंट करें या उन्हें मैसेज कर दें तो हमें वो चीज़ जो है वो हमें वो मिल सकती है। ठीक है, वो काम मिल सकता है। अगर फेसबुक पर थोड़ा बहुत स्कैम होता है, बट लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा आपके साथ स्कैम हो। लाइक इन्होंने यहाँ पर अपना पूरा ये दिया हुआ है कि ये प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर है, ये इनके पास स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। अगर किसी को नीड है तो वो इन्हें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर ले। ठीक है, अगर किसी ने किस तक ये पहुंच गया, उन्हें काम करवाना होगा तो वो करवा लेंगे।
उसके बाद उन्होंने यहाँ पर लोगों ने अपनी पोस्ट भी की होती हैं अगर किसी को ग्राफिक डिजाइनर से कोई ना कोई काम करवाना हो तो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ एक वेब प्लेटफॉर्म आता है फाइवर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो काम चलता है, इसका तो आप लोगों को पता ही होगा फाइवर का। अगर हम यहाँ सर्च करें लोगोज, हमने अपनी आउटलाइन में दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जिनमें एक लोगो था, एक फ्लायर था और एक ब्राउशर था। ठीक है, तो हम उन सब की एक एक जो है वो ओपन करके देख लेते हैं, एक एक कैटेगरी। ठीक है, हमने लोगो ओपन किया, अब हम फ्लायर ओपन करके देख लेते हैं। अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करें विंटेज, रिट्रो, क्लासिक और ये सारे बैज। ठीक है, बिजनेस लोगो डिजाइन वगैरह। 5 ऑर्डर्स इनके क्यू में पड़े हुए हैं, यानी कि इन्हें 5 ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इमेजेस इनकी शो होंगी। वेट। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो लोगो होते हैं हमारे पास उनके अकॉर्डिंग सारी इमेजेस शो होंगी। इस तरह की जो चीज हो जिसमें हमने टेक्स्ट भी यूज किया हो, शेप्स और एलिमेंट्स यूज किए गए हों, उन्हें हम बोलते हैं लोगो। ठीक है, और अगर हमारे पास ये इस तरह की शेप और एलिमेंट्स ना यूज किए गए हों, सिंपली ये टेक्स्ट हो, तो उसे हम बोलते हैं टाइपोग्राफी। ठीक है, इस तरह की ये जो चीजें आपको दिखाई देंगी इसे हम लोगो बोलेंगे। ओके, ये हमारे पास होती है लोगो। उसके बाद हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आता है बिहांस, इस पर हम अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट करते हैं और अपना वर्क भी इस तरह से शेयर करते हैं। यहाँ पर हमें जॉब्स भी मिलती हैं, जॉब्स का भी अलग से ऑप्शन है इसके पास। ठीक है, अगर हमने कोई फ्रीलांसर हायर करना है हमारे प्रोजेक्ट के लिए तो वो भी हम हायर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लोग, ये हमारे सारे लोगों के ये पोर्टफोलियोज हैं। लोग इस पोर्टफोलियोज को जब कोई क्लाइंट आता है उन्हें भी, यानी सैम्पल वर्क हम कह सकते हैं इन्हें, सैम्पल वर्क शेयर करते हैं। लोग वैसे भी इसे देखते हैं। ठीक है, अगर किसी को पसंद आ जाए तो वो उन्हें ऑर्डर भी देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। इस ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल्स का जो है वो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, इस पर स्कैम भी नहीं होता। इस पर भी हम अपना अकाउंट बनाकर एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ड्यू टू नेट इशू ये अब हमारे पास ओपन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा दूंगी इंशाल्लाह। और हमारी जो हर जो है ना, हमारा कोई भी काम अगर हम एक्सक्यूजेज दें तो हम नहीं सीख सकते। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट उसमें कितना है और कितना हम उसको टाइम देते हैं, कितनी कंसिस्टेंसी रहकर हम उसमें काम करते हैं। अगर हम कहेंगे कि आज मैं, मेरा सर दर्द करे, मैं आज सो जाऊं, ठीक है, मैं सुबह उठ के कर लूंगा या कर लूंगी, या आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है, तो ये सारे हमारे पास एक्सक्यूजेज होते हैं। अगर हमें काम करना है तो हमें वो करना होगा। ठीक है, वो चलिए डिपेंड जी करता है मिस, कि हम क्लास कितने। क्लास क्लोज करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, एटलीस्ट 2 टाइम्स आप रिकॉर्डिंग देखें। आपकी जो असाइनमेंट है सिर्फ शॉपिफाई की है आज, तो उसको प्लीज कंप्लीट करके कल इंशाल्लाह 6 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।